अगर हमने कीवर्ड प्लानर को यूज करना है तो हमने गूगल ऐड में जाना है, और गूगल ऐड में जाने का तरीका क्या है, ads.google.com, ये लिखेंगे हम। जूम बड़ा कर दूं मैं ताकि आपको पता लग जाए मैंने क्या किया। ठीक, ads.google.com ये लिख के एंटर करें। अब यहाँ पर साइन इन आ गया, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया गूगल ऐड अकाउंट। मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स को भी देता हूँ ना, इसलिए आमतौर पर अगर आपके पास होगा तो आपके पास एक ही ऐड अकाउंट होगा, तो ये एक्स्ट्रा स्क्रीन आपके पास नहीं आएगी, आप सीधे गूगल ऐड अकाउंट में चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स हैं, तो वो कह रहा है किस में जाना है, मैं कहूँ इस पर चले जाओ भाई, पीक स्टेशन पे ले जाओ मुझे, इस पर आ जाते हैं। अभी हम गूगल ऐड अकाउंट में आ रहे हैं। कीवर्ड प्लानिंग करने की फैसिलिटी हमें गूगल ऐड अकाउंट ने दी हुई है। सो गूगल ऐड कहता है कि अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो तो मैं आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च कर दूंगा, बता दूंगा कि कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना चाहिए। कैसे करना है हमने ये काम, ये देखिए हम एड्स में आ गए। ये भी हमारे पास मेन्यू आ रहा है राइट साइड ऊपर टॉप पे, इसको बेशक हाइड कर देते हैं हम जी, ऐसे। यहां से हम जाएंगे टूल्स पे, दोबारा से देख लें जी, यहां से हम जाएंगे टूल्स पे, आगे टूल से हम जाएंगे इस पे जी, प्लानिंग पर, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड प्लानर। यहां से हमें कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा। अब यहां पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सर्चेस, रिजल्ट्स, कंपटीशन। ठीक है, तीन चीजें यहां लिखा हुआ है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। हम इस पे आते हैं। अब मिसाल के तौर पर जी हम कह रहे हैं हमें कीवर्ड्स चाहिए, क्या कहते हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट विद वेबसाइट। कहता है अगर आपने अपनी वेबसाइट से शुरू करना है काम तो यहां पर आकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दो मुझे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये एक वेबसाइट लिखी मैंने, मैं इधर आया और यहां लाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, वेबसाइट का एड्रेस दे दिया। उसके बाद क्या कहता है यूज द इंटायर वेबसाइट, यूज ओनली दिस पेज। इंटायर का क्या मतलब है कि एक वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस हैं, तो कहते हैं मैं पूरे पेजेस में से आपको कीवर्ड निकाल कर दूं, मैं कहता जी। तो कहता है गेट रिजल्ट्स, आगे क्या कह रहा है, किस लैंग्वेज के चाहिए, फिर क्या कह रहा है किस लोकेशन के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे तो लाहौर में चलाना है, सिर्फ पाकिस्तान में पूरे में तो नहीं चलाना, देखते हैं लाहौर के ऑप्शन मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा। एंटर अ लोकेशन, लाहौर आ गया। पाकिस्तान मैं कहता हूँ नहीं चाहिए मुझे पाकिस्तान का कीवर्ड, ठीक है, इसलिए कि इसकी सर्विसेज लिमिटेड है लाहौर के लिए। हाँ, अगर पूरे पाकिस्तान में मुझे ऐड चलाना होता तो मैं जरूर देता, ठीक है, और सिटी वाइज दे सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ सेव करो, गेट रिजल्ट्स, आ गया कुछ डाटा, कुछ डाटा आ गया मेरे पास। कहता भाई ये कीवर्ड्स हैं, अभी हमें यहाँ से कोई इतनी खास समझ में नहीं आ रही होगी, इनको जरा छोटा करें, कॉलम्स बड़े बड़े आए हुए ना। तो अभी यहाँ से कोई ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कारपेट क्लीनिंग नियर मी, और लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्चेस। जरा इस कॉलम को देख लें एक दो को, फिर हम आगे चलते हैं। क्या कहता है, एवरेज मंथली सर्चेस 10 to 100, कंपटीशन लो, कारपेट क्लीनिंग नियर मी।
कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, रग क्लीनिंग, ये क्या है 100 से 1 को कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इसकी 1000 तक है। और देखें और 1000 वाला कौन सा है, सोफा क्लीनिंग, आ रहा है ना। यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए मैं काम करता हूँ, इसको ले जाते हैं हम इधर डाउनलोड करके। ये डाउनलोड का बटन मिला हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है आपको, CSV और गूगल शीट्स। CSV एक फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल खुल जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको CSV बनाऊंगा और ओपन करूंगा तो अगर आपके पास एक्सेल होगा तो उसमें फाइल खुल जाएगी। अब अगर आपके पास ऑफिस ही नहीं है तो आप ज़्यादा मुनासिब क्या है, गूगल शीट्स। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो हम गूगल शीट पे काम कर लें, और प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर गूगल शीट पे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब इतने सारे एप्लीकेशन नहीं लगते। तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल शीट ऑफिस के बगैर भी काम करेगा। सो एक दफ़ा मैं इसको इस पर भी कर लेता हूँ पहले, और एक कॉपी इसकी शीट पे भी कर लेता हूँ, दोनों पे करते हैं। ये हो गया जी, एक कॉपी हो रही है। अब मैं इसकी दूसरी कॉपी करता हूँ शीट पे। क्या कह रहा है, सेव होने लगी है। नाम रखना होगा तो यहां से अपनी मर्जी का कोई नाम रख लें और सेव कर लें, डाउनलोड कर लें। चलो जी, दोनों जगहों पर सेव हो गई। ये देखें क्या लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ है, ओपन शीट। ओपन शीट का मतलब है गूगल शीट खोल लो, उसमें मैं इसे खोलने लगा। ओके, इससे पहले इसे आप खोलते हैं। ठीक है, अब जरा कुछ बेहतर चीजें आ गई, समझ आ रही है अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर उसने जो मुझे एनालिसिस करके दिखाए हैं वो बहुत सारे कॉलम्स की शक्ल में एनालिसिस नजर आ रहे हैं। मैं ये देखूंगा कि मेरे काम के कॉलम कौन से हैं। पहले सबसे पहले मैं लेंगे, ठीक है, पहला कॉलम आ रहा है कीवर्ड, कि भैया आपका कीवर्ड कौन सा था, ये फाइन, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा कॉलम कौन सा आ रहा है, करेंसी का आ रहा है। मैं एसईओ कर रहा हूँ, एसईओ का करेंसी से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैं गूगल ऐड करूंगा, बेसिकली गूगल ऐड आपको सिर्फ एसईओ के लिए यहाँ नहीं लाया, वो तो एक्चुअली गूगल ऐड के लिए लाया था कि आपने गूगल ऐड रन करना है तो कीवर्ड रिसर्च कर लो, ठीक है। सो क्योंकि मैं इस वक्त गूगल ऐड नहीं चला रहा, मैं तो एसईओ के लिए काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इसकी तो फिलहाल मेरे लिए कोई वर्थ नहीं है। सो मैं इस कॉलम को रिमूव कर देता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट कॉलम। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, एवरेज मंथली सर्चेस। वहां क्या आ रहा था, रेंज दे रहा था ना वहां पर, यहां पर उसने एवरेज ही निकाल कर दे दी हमें। मैं क्या, वहां पर रेंज दे रहा था, यहां उसने एवरेज निकाल दी, फाइन। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन सा कॉलम आ रहा है, 3 मंथ्स चेंज। इसका क्या मतलब है, 3 मंथ चेंज का मतलब यह है कि ये जो कीवर्ड है इस वक्त जो सिलेक्ट हुआ है, 3 महीनों में इस कीवर्ड में क्या कोई पॉजिटिव चेंज आई है या नेगेटिव। पॉजिटिव चेंज का क्या मतलब होगा कि इसकी वर्थ बढ़ी है, मतलब इसकी सर्चिंग ज्यादा हुई है कि कम हुई है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, कारपेट क्लीनिंग नियर मी, कहता है 50 सर्चेज हुई है तो 900% इसकी सर्च बढ़ी है पिछले 3 महीनों में। नीचे आए जरा, कारपेट क्लीनिंग 500 सर्चेज है, कहते यही चल रहा है, इसमें कोई खास चीज नहीं आई। जिसकी सर्च कम हुई होगी देखिएगा वो माइनस पे भी होगी, हुई है ये वाला। क्या कहता है, कहता है प्रोफेशनल रग क्लीनिंग की 50 सर्चेज हैं तो उसकी कितनी चेंज आई है उसमें, -100%। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सर्चेज कम हुई हैं इतनी, ठीक है। सो ये हमें बता रहा है, इट्स ओके। हम कहते हैं ये अच्छी चीज है एनालिसिस करने के लिए हमारे पास। हम कहते हैं इसको रख लो, और इसको मैं अपनी आसानी के लिए क्या कर लेता हूँ, TMC कर लेता हूँ, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल एब्रीविएशन नहीं है, मैं क्या ये कोई ऑफिशियल एब्रीविएशन नहीं है, ये मैंने खुद से ही रख लिया, TM, टोटल मंथली सर्चेज। मैं क्या कोई ऑफिशियल नहीं है, मैंने खुद ही बना लिया ताकि कॉलम छोटा हो जाए मेरे पास। इस कॉलम को मैं रख लेता हूँ अपने पास। अब क्या लिखा हुआ है, YOY चेंज। अब ये क्या चीज है, YOY का मतलब क्या, ईयर ओवर ईयर चेंज। अब वो ईयर ओवर ईयर को क्या समझेगा, भाई ये वाला महीना चल रहा है हमारा दिसंबर का, अब वो ये देखेगा कि पिछले दिसंबर से ले आज इस दिसंबर में क्या चेंज आया उसमें। वही चीज, जैसे पहले 3 महीनों की चेंज बताई, अब मुझे एनुअल चेंज बताने लगा इस कीवर्ड में क्या पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है, वैसी चीज आ रही है। चलो जी, मैं कहता हूँ इसकी मुझे जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपटीशन कैसा है इसका, लो। कंपटीशन लो है इसका, इट्स फाइन। इस इंडेक्स को भी रिमूव कर दें फिलहाल, इट्स ओके।
अब हमारा क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारा, हम कह रहे थे हाई सर्चेस लो कंपटीशन। सो अब इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज हमें यहां से कंपैरिजन करना है कि किन की सर्चेस ज्यादा है और कंपटीशन लो है, उसको हम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया, टॉप पेज बिट, ये गूगल ऐड है, आपने पढ़ा हुआ शायद, है ना, इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। सो ये गूगल ऐड का रेट बता रहा है कि गूगल ऐड अगर चलाओगे तो इस कीवर्ड का ये रेट बन रहा है, तो इस कीवर्ड का ये रेट बन रहा है। मैं कहता हूं नहीं चला रहा भाई गूगल ऐड, इसको भी रिमूव कर दें। अब आपको अंदाजा होगा कि जब मैंने गूगल ऐड चलाना होगा या मैंने वेबसाइट की एसईओ करनी होगी, दोनों सूरतों में मुझे कीवर्ड प्लानिंग करनी होगी। कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल दोनों के लिए। टॉप ऑफ पेज रेट, टॉप ऑफ पेज बिट, इसका क्या मतलब है, टॉप ऑफ पेज बिट का क्या मतलब है कि भाई पहले क्या करता, स्टैंडर्ड बिट बता रहा था, अब वो कह रहा है टॉप ऑफ पेज बिट में रेट क्या बनेगा इसका, 110 रुपए। ये महंगा हो गया ना जरा, पहले जरा सस्ता था। ये गूगल ऐड के वाले से बात हो रही है, एसईओ के वाले से नहीं हो रही, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये भी हमसे रिलेट नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक इंप्रेशंस छोड़ दें, अब ये कुछ भी हमारे काम का नहीं है, तो मैं क्या करने लगा, इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, आगे से कुछ भी काम के नहीं है कॉलम्स, मैं सारों को ही रिमूव कर देता हूँ। आई डोंट के थिंक के कितने आए हुए हैं रिजल्ट्स, मैंने देखे नहीं थे कि रिजल्ट्स कितने उसने दिए हैं। एनीवेज मैं इतने रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, अभी पता लग जाएगा कि और भी रिजल्ट्स है कि कितने थे ना, कितने रिजल्ट्स आए हैं देखें, किधर तक हैं जी, चली जा रहे हैं ना, ये सारे उसने एनालिसिस करके हमें दिए। अभी मैं इसको और आगे बात को लेकर चलते हैं, मैं जरा एक बार चेक कर लूँ कि जा कहाँ तक रहता है कि हम वो वाला डाटा रिमूव कर दें। 1426 रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उतने ही रोज को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ ना, ताकि वो डाटा तो रिमूव होना जो पहले आ रहा है मेरे पास। हालांकि ये सारे काम के नहीं है, मैंने उनमें से कीवर्ड भी बहुत सारे रिमूव करने हैं अभी, तो मैं इसी काम पे लगा रहूंगा इसको। अच्छा, अब ये क्या चीज आ गई जी, अननोन क्या लिखा हुआ है इस पर, कंपटीशन दिखा रहा था ना, ठीक है, कहता इसका मुझे नहीं पता क्या है, कोई बात नहीं है, डजंट मैटर, नहीं पता था। ये भी निकाल दें, टोटल मंथली क्या था ये, टोटल मंथली सर्चेस, एवरेज मंथली सर्चेस थी ना, इसकी नहीं जरूरत है, 3 महीने का एनालिसिस दिखा रहा है, कीवर्ड रिसर्च में हमारा इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी हम निकाल दिया। चलो, अब ये चीजें हमारे पास बच गई हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें 50 हैं, कुछ 50 है, मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही है ना, 50 वाली वैल्यू तो बहुत ही लो है ना, वर्स्ट किस्म की वैल्यू, इससे इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं है। हम एक काम करते हैं, मैं इस पे रखा कॉलम पे, कर्सर रखा अपना, डाटा पे है, और यहाँ पर लिखा होगा, निकालते नहीं है, देखिए क्या करने लगा मैं, Z2A करते हैं इसको, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, ज्यादा सर्चेज ऊपर आ गई, मैं क्या ज्यादा सर्चेज ऊपर आ गई ना सारी, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि भाई नीचे जी, मैंने ये आप समझ लो एक्सेल का एक फॉर्म मैंने यहाँ पर रखा कर्सर, जिसके हिसाब से मैंने करना था। उसके बाद मैं गया हूँ डाटा में, डाटा के बाद मैं गया हूँ सॉर्ट शीट में, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि कॉलम बी को सॉर्ट कर दो Z2A। Z2A का क्या मतलब, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो बड़ी वैल्यूज हैं ऊपर आ जाए, जो छोटी वैल्यूज हैं नीचे चली जाए, ठीक है। सो ये हमने किया था। अब मैं ये देखता हूँ कि इनमें से फिलहाल मैं वैल्यूज की बात ही कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे कितनी चीजें नजर आई हैं, असल में तो यहाँ तक ही लग रही है कि मेरे काम की चीजें लग रही हैं, है ना। तो एक काम करते हैं हम, फिलहाल इसके ऊपर मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट 1 रो अबव, खाली होगी ना जगह, मैंने कहा उसको अलहदा कर दूं और इसको अलहदा कर लूं। पहले इतने एनालिसिस कर लेते हैं इनमें से हमारे कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं। अभी ये हमने एक निकाला है सिर्फ तरीका, ये मैंने सिर्फ जाकर क्या कहा था, वेबसाइट, इसने वेबसाइट से निकाल कर मुझे दे दिए कि ये आपके कीवर्ड्स बनते हैं। अच्छा, अब इधर आते हैं, कहते हैं कारपेट क्लीनिंग, ठीक है, नॉट बैड। दूसरा क्या आ रहा है, कारपेट क्लीनिंग सर्विस, सोफा क्लीनिंग, कारपेट शैम्पू सर्विस, अगर ये देता है तो फाइन। कारपेट वॉशिंग सर्विस, जरा देखते हैं कि इनमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो उससे रिलेट ना करता हो। ये जो है ना कारपेट क्लीनिंग, ये स्ट्रॉन्ग, ये ठीक नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव ही कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। सीट क्लीनर्स, मैं कहता हूँ नहीं भाई, मेरा जो क्लाइंट है ना वो सीटें भी क्लीन नहीं करता, तो मैंने निकाल दी वो।
कारपेट एंड क्लीनिंग सर्विस, कारपेट ड्रग क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज लाहौर। आप ठीक हो गए? अभी तक मैंने जितनी वर्किंग की उसके हिसाब से ये 14 मुझे लग रहे हैं कि ये अच्छे हैं। भाई ये कीवर्ड्स नहीं है, अभी तक समझ आइए मैं, ये कीवर्ड्स हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है जिसने मुझे बताना है कि ये अच्छे कीवर्ड्स हैं कि बुरे कीवर्ड्स हैं। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ से जरा पीक पे चलें, PDF कीवर्ड रिसर्च। यहाँ से ना मैं दूसरी शीट खोलने लगूँ, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा बाद में। जी, ये भी कीवर्ड रिसर्च के नोट्स हैं थोड़े से। हाँ, अब यहां से ना मैं एक चीज आपको दिखाने लगा, फाइंडिंग कीवर्ड, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है, ये थोड़ा सा इसका जूम छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या कहता है कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स? व्हाट इज कीवर्ड इफेक्टिवनेस? ये एक फॉर्मूला है जो एसईओ एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ फॉर्मूला है, मतलब एक्सेल का कोई मैथमेटिशियन का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये एसईओ के लोगों का फॉर्मूला है। द KEI compares the number of searches for a keyword with the number of search results to help you point out which keywords are most effective for your campaign। कहता है आपने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है सर्चेस को रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस के तौर पर हम ये देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ सर्चेज आ रही हैं 6600, 6600, नंबर ऑफ सर्चेज आ रही हैं 6600 और नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं 59 60,000। अब पहले तो हम ये जरा फाइनल कर लें कि हमें रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आते हैं। रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आते हैं? गूगल पे, ऐसे ही है ना। MD कैट लिखूंगा, MD कैट प्रिपरेशन आ जाता है ना, इतने रिजल्ट्स आए हैं। सर्चेज नहीं गूगल पे आती, देखें यहां आया हूं मैं, यहां आकर मैंने लिखा, चलो वही लिख लेते हैं, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिख दिया मैंने, आ रहा है 92 300,000 वैल्यू एक आ रही है, उसके आगे लिखा हुआ भी आ रहा है रिजल्ट्स। फॉर्मूला ये क्या रहता है ना, नंबर ऑफ रिजल्ट को कंपेयर करना है नंबर ऑफ सर्चेज से। तो सर्चेज तो यहां आ ही नहीं रही कि टोटल सर्चेज कितनी है, नहीं आ रही ना। ये जी जी बिल्कुल, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूं। मैं ये क्या वैल्यू आ रही है? ये रिजल्ट्स की वैल्यू आ रही है सर। ये क्या आ रही है? नंबर ऑफ रिजल्ट्स। यानी मैं जो कोई भी कीवर्ड गूगल पर जाकर लिखता हूं तो उसके अगेंस्ट वो मुझे क्या दिखाता है? नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ सर्चेज नहीं दिखा रहा। नंबर ऑफ सर्चेज मुझे कहां मिली है? निकाल कर लाया हूं अभी मैं गूगल एड से, कीवर्ड प्लानर से जाके निकाल कर लाया ना। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, मुझे नहीं पता उधर क्या था, जरा देखिए उधर क्या था। जी यहां से शुरू करते हैं ना। पहला कीवर्ड क्या था? कारपेट प्लानिंग, ठीक है। ये क्या आ रही है? इसकी एवरेज मंथली सर्चेज, वो क्या आ रही है? रिजल्ट्स। ये सर्चेज है, वो रिजल्ट्स है। अब हम एक काम करते हैं, इधर आते हैं वापस। क्या था कीवर्ड? क्या था? इसको बंद ही कर देते हैं यार, ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं, एक ही पेज पे रहते हैं ना, इसी पे करते हैं ये सारा काम। हाँ अब ठीक है। ये आ रही है कारपेट क्लीनिंग का वर्ड है हमारा। इधर आता हूं मैं और इधर आकर मैं लिख लेता हूं, लिख दिया जी। कारपेट क्लीनिंग में क्या आ रहा है? 351 000 000, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। ओके मैं इधर आया, यही था। ये क्या था? अच्छा दूसरी चीज मैं निकालता हूं, सर्चेस। निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, सर्चेस तो ऑलरेडी निकली हुई है। कहां है? ये मतलब ये सर्चेस आ गई, ये रिजल्ट्स आ गए। अब मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं KEI का।
कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स का फॉर्मूला, जो मुझे बताएगा कि इतनी सारी प्रोवाइडेड लिस्ट में से ज्यादा बेहतर कीवर्ड कौन से वाला है। स्लाइड में है, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट। ये किसी मैथमेटिशियन का फॉर्मूला नहीं है, ये एसईओ के लोगों का बनाया हुआ फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स इक्वल टू, अब ये फार्मूला मैं एक्सेल का फार्मूला बनाने लगूं, नंबर ऑफ सर्चेस कहां है जी, ये इक्वल टू लगाया, ये लगा दिया सर, डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स कहां है, आ गया रिजल्ट, बड़ा लंबा चौड़ा एक डेसिमल आ रहा है। हाँ, एक काम करें, सबसे पहले एक काम करें, ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये नहीं करना, ये क्या लिखा हुआ है, मोर फॉर्मेट्स ऑटोमेटिक, ये क्या लिखा है, नंबर, पहले से नंबर कर लें, कर दिया मैंने उसे नंबर। अच्छा उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इंक्रीज डेसिमल, चलो इस फाइन, थोड़े कर दिए ना मैंने, जरा समझ में आए, ये उसने बताया, ये इसका रिजल्ट आ रहा है। अब गूगल हमें क्या कह रहा है, यानी कि वो जो जिन्होंने ये फार्मूला बनाया हुआ है ना, वो क्या कहते हैं हमें, वो ये कहते हैं कि ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं जिनके भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, वो कहता है ये सारे एनालिसिस जब कर लेंगे तो इनमें से जिनकी KEI वैल्यू बड़ी होगी वो अच्छे कीवर्ड्स होंगे, और जिनकी KEI वैल्यू कम होगी वो अच्छे वालों से कम दर्जे के अच्छे कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, अभी हमने एक किया एनालिसिस है, दूसरा 14 है ना, हाँ 14 है, ठीक है, तो पॉइंट्स में है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा ना, वो रिजल्ट ऐसे ही आएगा ना ये वाला। ठीक है, हमें ये तो नहीं देखना कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, हमें तो देखना है लार्जर वैल्यू कौन सी है। अच्छा दूसरा क्या आ रहा है कीवर्ड जी, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, जरा एक काम करें 4-5 लिख लेते हैं, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, इसकी क्या है जी, देखिए जरा 198, यहां पर ये भी लिख लो, लिख दिया मैंने। तीसरे नंबर पर वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनिंग, 3 बड़े एक और करो, यहां क्या आ रहा है 315, यहां का मैंने लिखा है 315, 000 000। आगे क्या आ रहा है, कारपेट शैम्पू सर्विसेज, मैं कहता हूं मेरा कीवर्ड नहीं है, डिलीट रो। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कारपेट वॉशिंग सर्विस, इधर है, ये फैसला तो हम खुद करेंगे ना कीवर्ड हमारा है कि नहीं है। सपोज कर लो मेरा प्लान यही है कि इन 4 कीवर्ड्स में से मैंने कुछ प्रायोरिटाइज करने के अच्छे कीवर्ड्स कौन से हैं, ये कितना रिजल्ट है 109 000 000। जिसकी KEI की वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि हमने सर्चेस वाला काम तो खत्म कर दिया ना, वो तो हमने सारी फिल्ट्रेशन कर ली हुई है, अब हम फार्मूला इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मुझे बताओ अच्छा कौन सा है। अब हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं, सर्चेस भी हैं, फार्मूला भी लगा हुआ है ऑलरेडी, बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं है, पकड़ें और खींच के नीचे ले जाएं, चलो सही। एक काम और करते हैं जरा, फिलहाल हमने इतने एनालिसिस किए इसलिए मैं कहता हूँ इसको अलग ही कर देता हूँ। क्लास के साथ ड्रॉप किया आपने, ये वैसे सुपर ड्रॉप किया नहीं थी, नहीं, ये ऐसे ही किया, ये देखें, ये निशान है ना, जी ड्रैग किया, ठीक है। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना राइट क्लिक करें, इंसर्ट ड्रॉ कर दें, वो इसलिए किया कि वो अलग हो जाए, ये अलग हो जाए जरा, क्योंकि हमने इतनी वर्किंग किया ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैंने इसके हिसाब से सर्टिंग की थी ना, अब मैं एक और सॉर्टिंग करने जा रहा हूँ, इस पे आया KEI पे, जिस कॉलम की करनी होती है ना, उसी कॉलम पर आ जाते हैं। ठीक है, जिस कॉलम की सॉर्टिंग करनी होती है, जिसको हमने स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाना होता है, उसके ऊपर रख के कहां जाएंगे, डाटा पे, शीट पे और G2A पे। वो उसने सारों को कंसीडर कर लिया, ओ भाई जुल्म किया उसने। एक काम करते हैं, फिलहाल एक काम करते हैं, इन सारों को रिमूव कर दें,
1400 थे शायद, है ना? इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट में भी। एएलआई जो वर्ड है उनकी जगह पे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एएलआई एसएलआई खत्म किया। इसकी वीडियो चल रही है। चल रही है, बिल्कुल चल रही है। होम कहाँ है? चलो ये अब क्लियर हो गया, सादा सा फार्मूला हो गया। अभी मैंने समझाने के लिए छोटा सा कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ना चीजें। अब मैंने क्या कहा था, इसके हिसाब से कर लें। मेरा ख्याल है अब नीचे कुछ नहीं है। अब डाटा में जाए, पता लग गया कौन सा कीवर्ड अच्छा है। कहता है जनाब कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इनमें सबसे अच्छा कीवर्ड है। दूसरे नंबर का जो अच्छा कीवर्ड है वो कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज का है। तीसरे नंबर पर जो अच्छा कीवर्ड है वो सोफा क्लीनिंग का है। और चौथे नंबर पर जो है कारपेट क्लीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इन 5 कीवर्ड में से 2 कीवर्ड यूज करने होते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं पहले 2 को यूज करता। मतलब ये हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, पहला क्या आ रहा है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, और दूसरा क्या आ रहा है, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज। अब गूगल हमें ये कहता है कि भाई ये अभी हमने एक तरीका यूज किया। प्रीवियस क्लास में मैंने क्या कहा था, गूगल सजेस्ट से पूछो। अभी मैंने क्या किया था, ये तो सीधा सीधा तरीका इस्तेमाल किया। मैंने उसे कहा कि जाओ भाई मेरी वेबसाइट से मुझे कीवर्ड सजेस्ट कर दो, कि उसने मुझे मेरी वेबसाइट से कीवर्ड सजेस्ट किए, तो अच्छे कीवर्ड सजेस्ट किए थे क्योंकि जो मटेरियल था उसी के मुताबिक। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट आपने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, फिर तो वो अच्छे कीवर्ड्स निकालेगा ना उसमें से। तो क्या कह रहा है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज आपका मेन कीवर्ड है। फिर क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पर है कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, तीसरे नंबर पर क्या है, सोफा क्लीनिंग। अभी इतने सारे नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए लिमिटेड वर्क किया। अब ये था KEI, समझ में आ गया। अब इस KEI का एक और अल्टरनेट भी है हमारे पास। इसका भी एक और अल्टरनेट है, वो क्या है, वो है KEI, और ब्रैकेट में लिख लो इन टाइटल। अब हम एक साइंस थोड़ी सी और समझते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा मेन कीवर्ड है, जो मैं आपसे जब से HTML पढ़ा रहा हूँ, एक बात आपसे कर रहा था कि हमारा जो मेन कीवर्ड होता है, हमारा जो मेन कीवर्ड होता है वो सबसे पहले किस जगह पे होता है, प्राइमरी कीवर्ड। वर्डप्रेस में प्राइमरी कीवर्ड को बोलते हैं फोकस कीवर्ड, और कोडिंग में हम बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड। एक ही चीज है, दोनों के मुख्तलिफ तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। वो सबसे पहले कहां पर होता है, टाइटल में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने किसी कीवर्ड का कंपटीशन चेक करना हो तो मैं गूगल से ये पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ कि कितनी वेबसाइट्स के टाइटल में ये वर्ड है, क्या ख्याल है। ठीक कह रहा हूं ना, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कीवर्ड जो होगा वो सबसे पहले कहां आएगा, टाइटल में। और अगर टाइटल में आएगा तो रैंक करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं गूगल से ये पूछ लेता हूं कि भाई ये वाला कीवर्ड कितनी साइट्स में है, मुझे बताओ। अब हम दूसरी सर्च किस तरह की करने जा रहे हैं, KEI के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सॉरी टाइटल के साथ करने जा रहे हैं। अब ये कैसे करनी है आपने सर्च, ये देखें, नीचे आते हैं, मॉडिफाइड। ये वो है जो मैं अब बता रहा हूं। एक वो वाला फार्मूला था, इसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये बन गया फार्मूला। पता लग रहा है ना क्या बन गया फार्मूला, मॉडिफाइड अल्टरनेट KEI। ठीक है, मैंने कहा फार्मूला क्या बन गया, ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, ये हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ फार्मूला है हमारा। ठीक है, लिखा हुआ है जी ऑल इन टाइटल। पहले मैं क्या कर रहा था, सीधा सीधा कीवर्ड लिख रहा था ना। अब मैंने लिखा है ऑल। अब मैं जाऊंगा गूगल पर और गूगल पे जाके टाइप करूंगा ऑल इन टाइटल, इकट्ठा एक वर्ड, आगे लगाऊंगा कॉलन, और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर अपना कीवर्ड लगा दूंगा। अब नाम से ही अंदाजा हो रहा है ना कि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो इसको ढूंढो, कहां जाके ढूंढो, टाइटल के टैग में ढूंढना और कहीं नहीं ढूंढना। फाइन, तो हम कहते हैं ठीक है जी, इधर आ जाते हैं और यही काम अब हम कर लेते हैं अपने इन कीवर्ड के साथ भी। यही प्रैक्टिस करके देख लेते हैं जरा। पहला कीवर्ड क्या था, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ओके, यहां पर इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं लिखता हूं ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स, लिख दिया। देखें आ रहा है ना नजर, ऑल इन टाइटल
कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। क्या कह रहा हूँ भाई, ढूंढो इसको जाके, जरा मुझे बताओ रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं इसके। एंटर करें, जरा देखिए क्या रिजल्ट्स आए हैं। कितने आए हैं जी? 232। एकदम कम हो गया ना अब, क्योंकि हम सीधा हमने कीवर्ड टाइटल टारगेट कर दिया ना इस दफा, टाइटल में लगे ना। पहले तो वो वेबसाइट का कंटेंट दिखा रहा था, सारे पूरी वेबसाइट के कंटेंट दिखा रहा था। अब ये आंसर आया हमारे पास 232। एक काम करें, यहां पर आकर लिख दें 232। ठीक है, दूसरा कीवर्ड क्या है हमारा जी? कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज। ये भी लिख के देख लेते हैं। रिजल्ट चेक कर लिए, हैं? टाइटल का रिजल्ट चेक हो गया। इसने भी देख लिया, कहता है 96,800। देखें सही किया मैंने कि गलत तो नहीं किया कुछ। कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज कितना था जी? 96,800। तीसरा क्या है? सोफा क्लीनिंग। शॉर्ट कीवर्ड है, कंपटीशन तो होगा। आपने नोट किया ना, जो लॉन्ग कीवर्ड थे उनमें कंपटीशन कम था, जो शॉर्ट कीवर्ड थे वो नीचे चले गए थे दोनों। एक कारपेट क्लीनिंग भी था ना, मेरा ख्याल है था। था 15,80,000। नहीं, कीवर्ड है, ये भी शॉर्ट कीवर्ड है, कीवर्ड तो ये भी है शॉर्ट कीवर्ड। कारपेट क्लीनिंग लिखा है हमने। ओके, कितना है जी? 15,80,000 हो गया। आखिरी क्या था? ये इसका था, ये इसका था, इसका नहीं है। और ये क्या था? सोफा क्लीनिंग। इसको भी कर लें ताकि खत्म करें फिर इसको। कहता भाई क्या कर रहे हो हमारे साथ? वो कहता है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होगी, एक ही तरह का काम कर ही जा रहे हैं बार बार, जरा वेरीफाई कर लें आप कौन है। हाँ, हम कहते हैं भाई हम आप जैसे लोग ही हैं। 80, 300। फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा। इसका नाम बल्कि यू कर दो, इन टाइटल कर दो सिर्फ। हाँ, के ई आई नहीं करो, कि हमने टाइटल से ढूंढा है। यहां करो के ई आई। फिर फार्मूला लगा दे, फिर वही फार्मूला लग जाएगा ना। लेकिन इस दफा किसका लग रहा है? इस दफा इन टाइटल का लगेगा। इस दफा हमने सर्चेस कहां से चेक किए हैं, रिजल्ट्स कहां से निकाले हैं? टाइटल से। तो हमने कहा भाई ये लिए हमने, ये कौन सा सेल बन रहा है? F2 डिवाइडेड बाई, कहां से? ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये तो रिजल्ट ले लिया ना हमने। ये कहां से लिए हमने? इधर से लिए, B2 से। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लें। पहला क्या था जी हमारा? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज था। ऑल इन टाइटल। दूसरा क्या था हमारा?
कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, $96,800 थे ये। नहीं, हमने थोड़ा सा फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया मैंने। मैं इसको जरा मिटा दूं, दोबारा से फॉर्मूले को सही कर लें। ये ठीक हुआ अब, F2 डिवाइडेड बाई D2। ये करना था ना, ये सर्चेज थी और सर्चेज को रिजल्ट्स के साथ डिवाइड करना था, यही फॉर्मूला लगाया था ना। ऊपर आए जरा वापस, कहाँ से लगाया था फॉर्मूला? ये सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, वो मैंने गलत लिख दिया था फॉर्मूला, जरा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अब जरा इसके डेसिमल्स कम कर दूं, पहले तो इसको न्यूमेरिक कर लें नंबर, उसके डेसिमल्स कंट्रोल कर लें, ठीक हो गया। अब इनको कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी सॉर्ट कर लें, मैं कहा इसको सॉर्ट कर लें जैसे उसको किया था। पहले हमसे एक गलती हो गई थी, वो मैंने फार्मूले का एड्रेस गलत दे दिया था, ठीक है, इस वजह से वो सब कुछ इस तरह अजीबोगरीब रिजल्ट आया था। मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब आ जाते हैं डेटा पर, सॉर्ट शीट पर और G2A पर। हाँ, G2A अब बड़ी वैल्यू किसको कह रहा है? अब किसे कह रहा है जी बड़ी वैल्यू? 0. कारपेट क्लीनिंग को वो कह रहा है कि ये अच्छा वर्ड है, लेकिन ये कौन से वाला वर्ड है हमारे पास? अब ये उसमें आ रहा है, किस कैटेगरी में जा रहा है? ये शॉर्ट कीवर्ड की कैटेगरी। ये भी ज़हन में रखना है हमने कि ये शॉर्ट कीवर्ड है और वो लॉन्ग कीवर्ड है। अगर हम कंपैरिजन करें और हमने किसी की क्विक रैंकिंग करनी हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लॉन्ग कीवर्ड पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे नीचे लिखा हुआ है कारपेट वॉशिंग सर्विस, अच्छा वो सर्विस लिखा हुआ है, सर्विसेज नहीं लिखा हुआ। हाँ, सो जैसे हम लिखते हैं ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो ये 3 वर्ड्स हो गए। जो दूसरा है वो कम है, तो कारपेट वॉशिंग भी इस पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो जल्दी रैंक कर जाएगा, लेकिन जो कारपेट वॉशिंग है जब उसका भी 6-8 महीने पूरे होंगे तो वो भी बीच में ही रैंक कर जाएगा। हमारे पास ये तीसरा जो वर्ड है ये बेस्ट है। कौन से वाला जी? सोफा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग सर्विस। कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, हाँ बिल्कुल ठीक है। इससे ऊपर कोई अच्छा वर्ड नहीं है, समझ में आ रहा। अभी असल में ना हमने अपनी मर्जी देखना ये है कि गूगल हमें क्या कह रहा है ना। असल चीज़ है गूगल लोगों की साइकोलॉजी देख रहे हैं ना कि लोग क्या सर्च करें। इवन अभी इसमें से एक वर्ड मैंने निकाला है जिसमें ना गूगल रिजल्ट दे रहा था कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, वो यूजर गलत लिख रहा है, यूजर गलत लिख रहा है, तो सर्चेज हो रही है, उसमें कन्वर्जन तो नहीं हो रही होगी ना। मेरे को गलती से लिखा गया होगा। हाँ, बहुत सारे लोगों से गलती से लिखा जा रहा है, तो वो गूगल उसको भी ऐसे, तो ये सारी चीजें हमने खुद से अपने, ये अभी हमने एक मेथड देखा है। अभी हमने इन सारों के बाद देखना है कि हमारे कंपटीटर का किस पे रैंक हो रहा है। मैं इन एक एक कीवर्ड्स को टाइप करके भी देखूंगा कंपटीटर किस पे रैंक करने लगा, ठीक है। सो ये था हमारे पास एक फॉर्मूला बनाने का कि किस तरीके से हमने फॉर्मूले की मदद से ही काम करना है। वैसे हम जब गूगल ऐड चलाते हैं तो इसके ऊपर ऐड चलते हैं अच्छे। अभी इसमें से एक मैंने निकाल दिया था, वो था एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। इसके ऊपर ज़्यादा कन्वर्जन्स होती हैं एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर पर। और अब हम इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी क्लाइंट का गूगल ऐड चला रहा हूँ पिछले 6 महीनों से और अब वो मुझे कहता है यार मेरी वेबसाइट की एसईओ भी कर दो, तो अब मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, इसलिए कि मैं रियल टाइम एनालिसिस आ जाएंगे मेरे पास ना। वो रियल टाइम एनालिसिस कैसे आते हैं हमारे पास? अभी तो खैर मैंने इसका ऐड बंद कर दिया ना। अगर आप पिछले 1 साल से कोई ऐड चला रहे हो तो आप गूगल ऐड में जाओगे तो उसमें दिखाएगा कि इसके ऊपर 1 साल में इंप्रेशंस कितने आए हैं और इस पर क्लिक्स कितने हुए हैं। तो कंपैरिजन हो गया ना हमारा कि भाई कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, ठीक है। चलो, ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च। ये हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया, कीवर्ड सर्च। कीवर्ड रिसर्च का था। ये है, ये बेसिकली कीवर्ड्स बनाने का है कि आपने वेबसाइट के कंटेंट में कीवर्ड्स कैसे लेके आए।